Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is proper noun and article. प्रॉपर नाउन में आर्टिकल कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते, इसकी चर्चा मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्रॉपर नाउन एंड आर्टिकल। सबसे पहले अ पर्सन्स नेम, रमन, मोहन, शीला, मोनी। पर्सन्स नेम में जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता। जब भी आप अपना या किसी का नाम बताते हो, द प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन्स नेम टेक्स नो आर्टिकल, जनरली नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राजन, मेरा नाम राजन है। दिस इज मोना, ये मोना है। यहाँ राजन स्पीकर का नाम है, नो आर्टिकल। स्पीकर जिससे मिला रहा है आपको, उसका नाम मोना है, नो आर्टिकल। ए और एन का प्रयोग करेंगे उस प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन के पहले। इफ अननोन, यदि आप उसको नहीं जानते, जानते हैं तो नो आर्टिकल, नहीं जानते तो आर्टिकल ए और एन लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, फादर, मिस्टर राजन is waiting at the door. यदि आप इस राजन जी को जानते तो दरवाजे पर नहीं खड़ा रखते, ड्राइंग रूम में बैठाते, अंदर लाते। लेकिन आप अपने फादर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, फादर मिस्टर राजन इज वेटिंग एट द डोर। इसका मतलब आप उनको नहीं जानते, इसलिए आपने दरवाजे पर रखा है। इसका अर्थ हो जाता है, पिताजी कोई मिस्टर राजन दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। कोई, इसका मतलब इस पर्सन को आप नहीं जानते, अननोन। यदि स्पीकर ने कहा, मदर, मिसेस रानी इज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम। स्पीकर ने अपनी मां को इन्फॉर्म किया, मिसेस रानी इज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम। इन द ड्राइंग रूम से स्पष्ट है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, तभी तो आपने इसको ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि मैं मां को खबर करने जा रहा हूं। नॉर्मली यदि आप अपना नाम या किसी का नाम बताते हैं तो उसका नाम कोई आर्टिकल नहीं लेगा। आई एम राजन, नो आर्टिकल। दिस इज मोना, नो आर्टिकल। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, इफ यू डोंट नो दैट फेलो, दैट पर्सन, यू मस्ट यूज ए और एन बिफोर द नेम। फादर, मिस्टर राजन इज वेटिंग एट द डोर। A speaker does not know Mr. Rajan, hence he has used a before the name. यदि आप जानते हैं तो फिर ए एन की जरूरत नहीं होगी। मदर, मिसेस रानी इज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम। एट द डोर का मतलब यू डोंट नो। इन द ड्राइंग रूम, आपने ड्राइंग रूम में बैठा, इसका मतलब यू नो दैट पर्सन। हेंस मिसेस रानी विल टेक नो आर्टिकल। राजन को नहीं जानते, मिस्टर राजन के पहले ए आया। फिर यदि उस पर्सन्स नेम को आप नेम के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, एक क्वालिफिकेशन के रूप में यूज कर रहे हैं, अर्थात लाइक के सेंस में यूज कर रहे हैं, तो लाइक के सेंस में आप ए और एन का प्रयोग उसके नाम के पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज मोना। अब इस सेंटेंस पर आप ध्यान दें, गौर करें। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम रानी है,
उसका नाम मोना नहीं है। तो रानी इज मोना का अर्थ आ रहा है रानी मोना जैसी है। शी इज लाइक मोना, शी इज लाइक मोना। अब यहां लाइक का सेंस आ रहा है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। रानी इज अ मोना अर्थात रानी इज लाइक मोना, रानी मोना जैसी है। यदि इस मोना को हम पर्टिकुलराइज्ड कर दें, खास कर दें, तो फिर उसके नाम के पहले द का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज द मोना ऑफ हर फैमिली। रानी इज द मोना ऑफ हर फैमिली। यहां मोना को पर्टिकुलराइज कर दिया ऑफ हर फैमिली ने, अतः उसके पहले ए की जगह द का प्रयोग हुआ। सिमिलरली आप कह सकते हैं कालिदास वॉज अ शेक्सपियर। कालिदास वॉज अ शेक्सपियर। कालिदास वॉज अ शेक्सपियर। कालिदास शेक्सपियर की तरह एक कवि थे। अर्थ आ रहा है अ पोएट लाइक, अ पोएट लाइक शेक्सपियर। यदि इसको पर्टिकुलर कर दें आप तो फिर द का प्रयोग होगा। इफ यू से कालिदास was the Shakespeare of India। जैसे ही आपने ऑफ इंडिया लगाया तो ये जो क्वालिफिकेशन शो करने वाला नाउन है, प्रॉपर नाउन शेक्सपियर, उसके पहले द का प्रयोग हो गया। कालिदास वॉज ए शेक्सपियर, ए पोएट लाइक शेक्सपियर। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया में शेक्सपियर जैसे कवि थे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन के पहले ए और एन का प्रयोग लाइक के सेंस में करेंगे। यदि लाइक के सेंस में आने वाला वह प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन पर्टिकुलराइज्ड कर दें एक एडजेक्टिव फ्रेज लगाकर, एक एनलार्जमेंट लगाकर, तो उसका ए और एन बदलकर द हो जाता है। यदि आप प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन को लाइक के अर्थ में यूज करते हैं और सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम रमन, तो ये इस व्यक्ति का नाम होगा। यहां तुलना नहीं हो रही है, लाइक का सेंस नहीं आ पा रहा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन होने पर, सब्जेक्ट यदि नाउन है राजन इज रमन, तब तो लाइक का सेंस क्लियर है। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो लाइक के सेंस के लिए एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब का प्रयोग करना होगा। यदि सेंटेंस में ऐसा आ जाए आई एम ट्रू रमन और आई एम रियल रमन, तो यहां ट्रू या रियल लग जाने से एक बात स्पष्ट हो रही है कि इसका नाम रमन नहीं बट रमन जैसा है। तो वैसी स्थिति में एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करना होगा। आई एम अ ट्रू रमन, आई एम अ रियल रमन। आप ट्रू की जगह ट्रूली लाएंगे या रियली लाएंगे रियल की जगह पर, तो ए का प्रयोग ठीक नाम के पहले होगा, यानी एडवर्ब के बाद। यानी आप कह सकते हैं आई एम ट्रूली और रियली अ रमन। इस दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ आर्टिकल के पोजीशन का अंतर है। आई एम रमन, यहां रमन स्पीकर का नाम है, नो आर्टिकल। आई एम ट्रू रमन, आई एम रियल रमन, यहां नाम नहीं बल्कि लाइक का सेंस आ रहा है, अतः आ का प्रयोग हुआ। ट्रू और रियल के जगह पर आप ट्रूली और रियली करते हैं तो आर्टिकल का स्थान उसके बाद चला जाएगा। आई एम ट्रूली और आई एम रियली अ रमन। यहां भी लाइक का सेंस आ रहा है।
इस तरह से आप प्रॉपर नाउन के पहले कब आर्टिकल लगाएंगे मैंने स्पष्ट कर दिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।